हमारा हार्ट हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। मांसपेशियों से बना एक और अन्य पोशाक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय हमारा हार्ट हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। मांसपेशियों से बना एक अंग है। ये पंप की तरह काम करता है। हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है और लौटकर वापस हार्ट में आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोशाक तत्व लेकर जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ब्लड को सर्कुलेशन करने की वजह से ही हमारा दिल धक धक करता है। हार्ट फ्यूल क्यों लेना चाहिए ये तो मैं बताऊंगा ही। उससे पहले मैं आपको बता दूं हार्ट फेलियर किस किस वजह से होता है। लोगों के साथ इसका सिम्पटम होना शुरू हो जाता है पर लोगों को पता ही नहीं चलता। जब हार्ट बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से ब्लड को पंप नहीं कर पाता तब उसे कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के कई साइन एंड सिम्पटम होते हैं, जैसे कि हार्ट का ब्लड पंप करने का क्षमता कम हो जाना, हार्ट के लेफ्ट साइड के निचले हिस्से का थिकनेस बढ़ जाने की वजह से उसमें ब्लड ज्यादा नहीं रख पाता, इसलिए बॉडी ऑर्गन को आवश्यकता के हिसाब से ब्लड नहीं मिल पाता है। ब्लड पंप नहीं कर पाने की वजह से बॉडी कई जगहों में फ्लूइड जम के एक सूजन आ जाता है, जैसे कि पैरों में, एंगल्स में और एब्डोमेन में। फ्लूइड जमने की वजह से प्लूरल एफिशन भी रुक जा सकता है। फ्लूइड जमने की वजह से स्वेलिंग और बॉडी वेट बढ़ जाता है। थोड़ा सा मेहनती काम करने से सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। खांसी और स्वीजिंग के कारण सांस लेने में तकलीफ होता है और सीधे सोते वक्त भी सांस लेने में तकलीफ होता है। ब्लड सर्कुलेशन के ठीक से नहीं रहने के कारण चक्कर बार बार आता है। इसमें आपको वॉमिटिंग फील होगी, थकान महसूस होगा, कन्फेक्शन, डिप्रेशन जैसी चीजें आपके साथ होने लगेगी और बेहोश होना जैसी लक्षण देख सकते हैं। हार्ट बीट भी ज्यादा बढ़ने लगता है, खाने में दिलचस्पी नहीं रहता, कुछ नहीं करने का मन करेगा, ऐसा सिम्पटम आपको दिख सकता है। अगर आपको इनमें कोई भी साइन सिम्पटम दिखता है तो आप समझ लीजिए आपकी हार्ट को आपकी आया है। अगर इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो सबसे पहले इसमें डाला गया है प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड वाटर रिटेंशन प्रोटेक्ट अगेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक जिस वजह से होता है उसे ये खत्म करता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर लेवल को सही रखता है और हमारे हार्ट से जो ब्लड ट्रांसमिशन होता है उसे ये सही लेवल में रखता है। और चौथा इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड। ये हार्ट को इम्प्रूव करता है और हार्ट डाइजेस्ट रिस्क फैक्टर को खत्म करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम। ये जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की वो ये प्रोवाइड करता है। रेगुलेटिंग मस्कल्स एंड नर्व फंक्शन। हमारे हार्ट के लिए नर्व फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 6 नंबर इंग्रेडिएंट है एंजाइम Q10। हार्ट अटैक आने की जो सिम्पटम होती है उसे ये रिड्यूस करता है, हार्ट बीट लेवल को मेंटेन रखता है। 7वें नंबर इंग्रेडिएंट में विटामिन D3 है। इसके हमारे बॉडी में रहने से हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या आती ही नहीं है। 8वें नंबर इंग्रेडिएंट है L-टॉरिन, जो आपके हार्ट को हेल्दी होने के लिए इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। और 9वें नंबर इंग्रेडिएंट है L-कार्निटाइन। ये कई तरह से हार्ट को बेनिफिट देता है। ये आपके हार्ट बीट को ज्यादा बढ़ने नहीं देता, इससे हार्ट अटैक आने का चांस 0 हो जाता है। 10वें नंबर इंग्रेडिएंट है ओमेगा-3 फैटी एसिड। ये फैटी ब्लड को क्लियर करता है। नर्व के अंदर जो फैट जम जाता है जिसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, ओमेगा-3 फैटी एसिड उस फैट को पिघला देता है। इसके वजह से हमारा नर्व पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। 11वां इंग्रेडिएंट है ट्रांस रेस्वेराट्रोल। ये आपके नर्व सिस्टम के हेल्थ को सही रखता है और कैंसर जैसी सिम्पटम को खत्म करता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट दिए गए हैं ये आपके हार्ट को हेल्दी और सही रखने के लिए काफी है। ओके लाइफ केयर के रिसर्च साइंटिस्ट टीम ने मिलकर इस प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है, जो कि आपके हार्ट के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। दिल एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो बिना रुके ताउम्र काम करता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके रिलेटिव में, दोस्तों में जिसे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, उन्हें ये प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करें। हमारे हार्ट में जब तक 70% तक प्रॉब्लम नहीं होता हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए 30-40 तक ही पहुंचते ही हमें जो है 6 महीने में, साल में कम से कम